फजील अहमद, आगे हम डिबेट ओपन करेंगे, आपकी ये सारी दलीलें सुनेंगे। आप सपा पर आरोप लगा रहे हैं कि और भी बवाल हुए हैं जहां पर मुस्लिमों को टारगेट किया गया, लेकिन कितनी आवाज सपा ने उठाई। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। 30 सेकंड, धर्मेंद्र यादव बताइए। अब तो मुलायम सिंह के समधी कह रहे हैं कि असली चाचा शिवपाल हैं, समझ जाइए। आवाज पहुंच रही है आप तक धर्मेंद्र यादव? जी आ रही है जी। सवाल मेरा ये कि समधी बोले हैं कि शिवपाल ही असली चाचा हैं मुलायम सिंह यादव के। नहीं, अब समधी जी असली नकली की पहचान कहां से करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो वही बता पाएंगे। इस पे मेरा टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता उचित है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की आवाज हमेशा उठाती रही और उठाती रहेगी। जो लोग निंदा करने वाले हैं उन्हें निंदा करने से फुर्सत नहीं मिलेगी। जो निंदा कर रहे हैं उन्होंने किसके लिए चिट्ठी लिखी, किसके लिए मुख्यमंत्री से जाकर मिले। कम से कम समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर अपना समाधान ढूंढने का प्रयास कर रही है, चाहे मुख्यमंत्री से मिलकर करना हो, चाहे सड़क पर लड़ाई करनी हो, चाहे न्यायालय में जाके करना हो, चाहे चुनाव आयोग के पास जाकर करना हो। जितनी संवैधानिक संस्थाएं सबके पास समय खत्म फिलहाल। न्याय मिले। धर्मेंद्र यादव जी 30 सेकंड पूरे, आगे हम चर्चा ओपन करेंगे तो आपके पास आएंगे। ये सारी बातें आप विस्तार से रखिएगा। और इस वक्त पीएसपीएल से अल्पना वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अल्पना जी, अभी तक समाजवादी पार्टी को ओपी राजभर घेर रहे थे, शिवपाल यादव घेर रहे थे। अब जो है बयान सामने आया है मुलायम सिंह जी के समधी का और अपर्णा यादव का, और वो तो ये कह रहे हैं कि असली चाचा शिवपाल हैं अखिलेश यादव को। 30 सेकंड जी। इसमें तो देखिए कोई पूछने वाली या कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, तो सारी दुनिया जानती है कि चाचा तो शिवपाल जी हैं। अखिलेश जी के चाचा कोई और अगर है तो कोई बताए मुझे, असली चाचा ही हैं वो, और भगवान ने उनको बना के भेजा है। और जिस तरीके से रामगोपाल जी समय समय पर शिवपाल जी पे आरोप लगाते रहते हैं, तमाम तरीके की बातें कहते रहते हैं उनके लिए, तो आज ये साबित हो गया कि अगर वो मिलने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये शिवपाल जी किससे मिले हुए हैं, आखिर अंदर खाने में क्या चल रहा है। और आज जब वो खुद मिलने गए तो अब आप ये सोचें कि सच्चाई क्या है और किसके लिए गए। अभी तक इतने दिनों में तो कभी किसी कार्यकर्ता के लिए, किसी नॉर्मल इंसान के लिए पूरे हुए। इन्होंने कभी और बात अब नहीं हम करी। विस्तार से चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो धर्मेंद्र यादव जी बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए कि रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं और आरोप ये कि माफियाओं की पैरवी लेकर पहुंचे, भूल गए उन तमाम कार्यकर्ताओं को, भूल गए आजम खान को, नाहिद हसन को। आस्था जी, समाजवादी पार्टी हमेशा, चाहे महंगाई के खिलाफ लड़ने की बात हो तो उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ रही है, भारत सरकार से लड़ रही है। नहीं, रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री के पास अचानक पहुंचे, इमरजेंसी मुलाकात के लिए दिल्ली से दौड़ते हुए लखनऊ गए, और आरोप यह है कि वहां जाकर आपने माफियाओं और एक खास वर्ग के लोगों, यादवों को बचाने की पैरवी की। आस्था जी, आपने हो सकता है अपने कैमरे में देखा हो कि दिल्ली से दौड़ते हुए गए वो मिलने, ये हो सकता है आपने देखा हो, मैंने नहीं देखा। अपने पर्सनल असिस्टेंट को भी साथ लेके नहीं गए, तो और पहले से मुलाकात तय नहीं थी, पहले से मुलाकात तय नहीं थी, तो इसको औचक मीटिंग कहा जाए या क्या कहा जाए? मुख्यमंत्री से, आस्था जी इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, समय लिया जाता है, और आप ऐसे कैसे कहते हैं अचानक मिल लिए जाके। इस बात में तो मुझे क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री के उस दिन के कार्यक्रम में शाम तक भी इस मुलाकात का जिक्र नहीं था। चोरी छिपे मिलने पहुंचे, चुपचाप कैमरे की नजरों से वो भागते दिखे, सपा की चुप्पी, ये सब कुछ किस तरफ इशारा कर रही है धर्मेंद्र यादव? ये आस्था जी, मुख्यमंत्री कार्यालय ने अगर सूचना नहीं प्रेषित की, ये तो मुख्यमंत्री कार्यालय की गलती है ना। अच्छा चलिए, उसको भूल जाइए, उसको भूल जाइए, ठीक है। हमारी बहस इस पर नहीं है कि ये जो है ये डिटेल मुलाकात थी, ये प्रॉपर तय थी या ये इमरजेंसी थी, हमारी बहस इस पर नहीं। बहस इस पर है कि वही बात जो शिवपाल यादव कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव मुलाकात करते हैं, वो वहां पर कुछ लोगों के ऊपर जो मुकदमे हैं उनको लेकर चिंता जताने जाते हैं, लेकिन नाहिद हसन को भूल जाते हैं, शहजील इस्लाम को भूल जाते हैं, आजम खान साहब तक को भूल जाते हैं। यही बात अब सुभाषपा भी कह रही है, और अब तो उनके समर्थन में अपर्णा यादव और मुलायम सिंह यादव के समधी भी आकर कह रहे हैं कि भाई असली चाचा तो आपके शिवपाल यादव ही हैं। आस्था जी, मुझे आप एक नाम पूछ के बता दीजिए जो पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं या फिर एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं, किस नागरिक के लिए उन्होंने जाके मुख्यमंत्री से मुलाकात किया कि इनके साथ अन्याय हुआ, इनके साथ न्याय होना चाहिए।
चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, किसी एक का नाम अगर पीएसपीएल के प्रवक्ता बता दे कि माननीय शिवपाल जी जाके मिले थे उनकी समस्या के लिए, कोई ठीक है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अल्पना वाजपेयी जी बताइए, रामगोपाल यादव जी पर आरोप आप लगा रहे हैं, असली चाचा शिवपाल की बात कर रहे हैं, आपने कहा भगवान ने उनको बना के भेजा है, चाचा तो असली शिवपाल ही है। तो बताइए आपने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं कार्यकर्ताओं के लिए, आपने कितनों के लिए मुख्यमंत्री के साथ जाकर बातचीत की? आजम साहब से मिलने गए, उनके निकलने पे उनसे मिलने गए, बाद में उनसे मिलने गए, और जब भी कोई हुआ, कितनी महंगाई के खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए, जब भी कोई बात हुई कार्यकर्ताओं की हम लोगों ने बराबर आवाज़ उठाई, और शिवपाल जी तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे। हमारी प्रगतिशील पार्टी ने हमेशा लड़ाई लड़ी, जब से हमारी पार्टी और संगठन बना हुआ है, वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की समस्याओं का मुद्दा हो, बराबर हम लोगों ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी थी। हम ट्विटर का खेल नहीं खेलते, लेकिन हम लड़ाई लड़ते हैं सड़कों की, और सिर्फ आजम खां ही नहीं बल्कि किसी की भी बात रही है, हमेशा शिवपाल जी घरों में जा जाकर मिलते रहे, किसी के यहाँ डेथ हुई उन्होंने जाके बात करी है, और उन्होंने हर जगह पे जाके लोगों की बात को सुना है। तो यानी कुल मिलाकर ड्राइंग रूम, ट्विटर, एसी, आप लोग भी वही बात दोहरा रहे हैं जो गठबंधन दल खासतौर पर सुबह कह रही थी। इजहार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इजहार अली जी बताइए, आप तो अब चाचा शिवपाल के सुर में सुर मिला रहे हैं, तो अब आप किस तरफ हुए? मतलब सपा से आप अलग हो गए, भाजपा के पास जाने से आप इनकार करते हैं, चाचा शिवपाल के शब्द हूबहू ओपी राजभर रिपीट करते हुए नजर आते हैं, तो मौजूदा स्थिति में आप किस तरफ हुए? समझ नहीं आया, क्या पूछा जी? मैंने आपसे ये पूछा, आवाज नहीं आ रही, क्या है? अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है। ठीक है, मैंने आपसे ये पूछा कि मौजूदा यानी वर्तमान स्थिति में आप किस तरफ हुए, क्योंकि भाजपा को तो आप नकारते हैं, इनकार करते हैं सीधे तौर पर, सपा से आप अलग हो चुके हैं। शिवपाल यादव ने ये रामगोपाल यादव की मुलाकात पर जो सवाल उठाए थे, हूबहू लफ्ज ब लफ्ज वही सब कुछ अब ओपी राजभर कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाहिद हसन का जिक्र नहीं हुआ, आजम खान साहब का जिक्र नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो अभी माना जाए कि मतलब अभी आप किसके साथ हैं? मैंने ये पूछा आपसे। नहीं, हम देखिए ऐसा है आस्था जी, हम लोग 25 करोड़ जनता के साथ हैं। एक्चुअली रोज पूछना पड़ता है ना इजहार अली जी, सुभाषपा के हर प्रवक्ता से इतनी जल्दी आपका निर्णय, इतनी जल्दी मुलाकातें, सिनेरियो बदलता है, तो ये सवाल तो मैं रोज ही पूछ लेती हूँ आपसे कि आज आप किसकी तरफ हैं, बताइए। नहीं ऐसा जी, ऐसा नहीं, हम 25 करोड़ जनता के साथ हैं। देखिए, जब हम अपने विधायकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से या उनके मंत्रियों से या किसी क्षेत्र की समस्या को लेके या विधायकों के काम को लेके अगर हम मिलते थे या दयाशंकर सिंह जी से या माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो इन्होंने ही समाज, हम घटक दल थे तो समाजवादी पार्टी हम पे सवाल उठाती थी कि देखिए आपको हम मलाई, क्योंकि जब हम मिलते हैं तब ये दूध की डेयरी दुकान खोल के बैठ जाते हैं कि मलाई और पनीर और देसी की और छाछ की बात करने लगते हैं। अरे भाई, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के काम के लिए नहीं मिलेंगे तो 5 साल की जनता हमको समझा देगी। अच्छा, तो मतलब आपकी शिकायत ये है कि मुख्यमंत्री या किसी भाजपा के सीनियर लीडर से मिलने को मलाई खाने का नाम क्यों दिया जा रहा है? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव बताइए। अब ये तो सवाल सीधा रामगोपाल यादव पर भी आ गया ना। अगर मुख्यमंत्री से मिलने या भाजपा के किसी नेता से क्षेत्र की समस्या डिस्कस करना अगर मलाई खाना है, तो सुभाषपा को ये एतराज है तो रामगोपाल यादव आप क्या कर रहे थे? धर्मेंद्र यादव, जब सत्ता में भाजपा है, मैं तो आस्था जी मलाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आस्था जी इनको चुप करा दीजिए। ठीक है, शाम को जाइए। आप कहते थे ना यार।